हेलो टेक्यॉन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम यूजुअली रूम्स में बैठे रहते हैं, घर पे भी हमारे रूम्स हैं, घर बना हुआ है पूरा, है ना, स्कूल है उसमें रूम्स एंड पूरा स्कूल बनता है। अब वो कैसे बनते हैं? हम क्या करते हैं, एक ईंट रखते हैं, सीमेंट रखते हैं, दूसरी ईंट रखते हैं, ऐसे ईंट 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 को जोड़ के, एक एक ईंट को जोड़ के हमारे पास एक ईंट से एक कमरा बनता है, कमरे से फ्लोर बनता है, फिर हमारे पास पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। वैसा ही क्या कुछ हमारे साथ भी है। हमारे हैंड्स है, हमारी स्किन है, हमारे पास बोन्स हैं, टिश्यूज हैं। व्हाट अबाउट दैट? सो हमारी बेसिक यूनिट जिससे हम बने, दैट इज सेल। आज हम वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बट यस, ऑफ कोर्स, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नया डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोजलिंड फ्रैंकलिन। शी इज द हिडन हीरो ऑफ डीएनए। yes, the hidden hero of DNA. So what happened, she was a brilliant scientist and she was working in London, and एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन। यूजिंग एक्सरे डायफ्रैक्शन रोजलिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक पिक्चर ली डीएनए की, जिसको हम बोलते हैं फोटो 51। तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दिस इज फोटो 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने। अब ये जो फोटो 51 है, इसमें आप देख सकते हो कि यू कैन सी दिस ब्लर इमेज। अब नॉर्मल इंसान के लिए शायद उसको ये चीजें ना समझ आए, बट एक ट्रेंड साइंटिस्ट के लिए, एक ट्रेंड रिसर्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। अब जब यही सेम पिक्चर वॉटसन एंड क्रिक, जो कि ऑलरेडी इस रेस में थे कि हमें जो है डीएनए का स्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी बताना है दुनिया को, उनका एक छोटा सा पीस जो था वो मिसिंग था, वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, उनके पास कुछ एविडेंस नहीं था। बट रोजलिंड फ्रैंकलिन का ये डेटा, रोजलिंड फ्रैंकलिन की ये फोटो 51 स्पेसिफिकली, उन्होंने जब ये देखी विदाउट हर कंसेंट एंड विदाउट हर परमिशन, उन्हें ये बात क्लियर होगी कि डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल है, डबल हेलिक्स। सो इट्स अ डबल हेलिक्स मॉडल। और ये कैसे पता लगा? रोजलिंड फ्रैंकलिन की इस पिक्चर से। ऑल्दो आज जो है सारा का सारा क्रेडिट उनके पास है, उन्होंने बहुत फेमस हुए अपनी इस डिस्कवरी को लेके, बट सर्टेनली वो रोजलिंड फ्रैंकलिन को क्रेडिट देना भूल गए। उस टाइम इन्हें क्रेडिट नहीं मिला, बट यस, टुडे we will, Techie Lab will stand by and will give the credit that actually goes to. So it's not just Watson and Crick, we have to remember the Rosalind Franklin as well. So let us start our chapter. अब ये जो हमारा चैप्टर है सेल्स का, ये इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? अब इसके लिए भी एक चीज होना जरूरी है। आपके पास एक रिजल्ट आता है, वो कोई चीज देखते हैं एंड देन हमारे पास 100 सवाल आ जाते हैं आगे, एंड देन हम उसको और डिग करते हैं एंड देन जाके हमारे पास क्या आता है, कुछ रिजल्ट मिलता है। सेम ऐसा ही कुछ हुआ 1665 में। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अगर आप एक लकड़ी का मतलब टुकड़ा लोगे, ठीक है, उसको स्लाइस करोगे, एक बहुत पतली सी स्लाइस निकालोगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्न। एंड देन जो रॉबर्ट हुक है, उनके पास अपना खुद का एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था। देखो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी जितने आज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक है, ठीक है, उस टाइम पर नहीं थी। तो उस टाइम पर वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द एक्चुअल माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक, एंड दिस इज द अरेंजमेंट। यहाँ पर देखो मिरर है, लाइट जाती है, एंड देन दिस इज हाउ रॉबर्ट हुक विल ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क। ओके, तो जैसे ही उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम स्ट्रक्चर दिख रहा है। हनी कॉम स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे होता है, हेक्सागन शेप्स। अब हनी कॉम के साथ उन्होंने इसको रिलेट करवाया, क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाह रहे थे कि कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कुछ कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि बहुत सिमेट्रिकल हैं। ठीक, तो वो बोल रहे
ये जो कंपार्टमेंट्स है उसको इसने नाम दिया सेल्स। और ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से जिसका नाम मतलब होता है अ लिटिल रूम, छोटा सा, ठीक है। तो मतलब वो थिन स्लाइस ऑफ बार्क हैज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, टाइनी कंपार्टमेंट्स है उसमें बहुत सारे। सो दिस इज द पिक्चर विच इज ड्रॉन बाय द रॉबर्ट हुक। उस टाइम पर नहीं थे ना कि वो ऐसे पिक्चर ले सके। सो दिस इज व्हाट ही ड्रू एंड दिस इज व्हाट द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज। सो इट्स वेरी क्लोज। ओके, अब इसी के बाद पता लगा ओके ठीक है कि अगर इनके बीच में क्या है, कंपार्टमेंट्स है, लेट अस जस्ट डू वन मोर एक्टिविटी एंड सी। अब ये तो था हमारा पेड़ की बात होगी, ठीक है, उसके बाद की बात होगी व्हाट अबाउट वी, व्हाट अबाउट द अदर लिविंग थिंग्स अराउंड अस, सब्जियां, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सारी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने प्लांट से स्टार्ट किया। प्लांट में हमने क्या लिया, हमने अनियन लिया। अगर आपने कभी प्याज काटा है, नहीं भी काटा तो आज जाके देख ठीक है, अगर आप उसको काटोगे तो आपको क्या दिखेगा, उसमें से एक बिल्कुल थिन स्लाइस मिलेगी आपको, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है हैंड पे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अनियन लेना है एंड आपको उसको काट के फोर्सेप्स की मदद से उसकी वो जो स्किन है उसको पील करना है। अब ये जो हमारे पास स्किन है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। फ्रॉम द कनकेव साइड, कनकेव मतलब अंदर वाली साइड, ठीक है। अगर ये है ना आपका, तो आपको ये अंदर वाली साइड जो है अनियन की वो चाहिए, ठीक है, बाहर वाली नहीं चाहिए। मतलब आएंगी तो ऑब्वियसली दोनों ही आएंगी, ये अगर आपके पास ये लेयर है, लेकिन आपको ऑब्जर्व ये वाली करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनर लेयर ऑफ द अनियन लेनी है एंड दिस लेयर, इसी लेयर को आपने क्या करना है, आपके पास एक वॉच ग्लास होगी, आपको उसमें इसको लेयर को ट्रांसफर कर देना है जिसमें ऑलरेडी पानी है, ठीक है, इसको ड्राई नहीं होने देना, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, अब आपको ग्लास स्लाइड लेनी है, ठीक। ऑलरेडी देखो हमने इस, मैंने क्या बोला, इसको ड्राई नहीं होने देना है, इसको फोल्ड नहीं होने देना, इसलिए हमने इसको पानी में डाल दिया। फिर हमने क्या करना, हमने ग्लास स्लाइड लेनी है, उसमें सिर्फ एक बूंद पानी का डालना है, ठीक है, और ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड देन आपको ये पील को इस वॉच ग्लास में क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। जब आपने इसको ट्रांसफर कर लिया, अब आपने ये ध्यान रखना है कि वो ऐसे मुड़ा ना हुआ हो, ठीक है, इट हैज टू बी फ्लैट, कि वो फ्लैट हो। जब वो बिल्कुल आपको फ्लैट दिखेगा, आपको क्या करना है, एक पेंट ब्रश की मदद से उसको मतलब ट्रांसफर कर लेना है सेफली एंड देन उसमें सैफ्रनिन सोल्यूशन डालना है। कौन सा सोल्यूशन डालना है, सैफ्रनिन सोल्यूशन, ठीक है। एंड देन आपने इसके ऊपर क्या डालनी है, कवर स्लिप डालनी है। अगर आप अपना कभी टेस्ट करवाने भी गए हो, है ना, तो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपका खून निकाल लेते हैं, लेकिन एक बूंद डालते हैं वो स्लाइड पे, ठीक है, फिर उसको कवर कर देते हैं। तो उसको जिससे कवर करते हैं उसको बोलते हैं कवर स्लिप, ओके। एंड क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास कोई एयर बबल्स ना हो। अब आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, आपको बबल्स दिख रहे हैं, ठीक है, हम ये करते हैं ताकि हमें बबल्स ना दिखे, ठीक है। वाइल पुटिंग आपको ये ध्यान रखना है कि कोई बबल उसमें ना हो जब आप उसको कर रहे हो। जैसे फोन है आपका, फोन के ऊपर क्या होते हैं, हम वो लगाते हैं ना, कवर लगाते हैं इसके ऊपर, राइट। तो हम क्या करते हैं, वो जो ग्लास फोन के ऊपर लगता है वो बिल्कुल ऐसे करके उसको लगाया जाता है ताकि उसमें कोई बबल्स ना हो। जब उसमें बबल्स होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल वैसे ही काम करना है कवर स्लिप के साथ, उसको वैसे डालना है कि कोई बबल ना आए उसमें, ओके। एंड देन you have to prepare a temporary amount of onion peel which we observe low power followed by high power of a compound microscope। फिर हमने उसको, बस हमारा जो माइक्रोस्कोप है उसमें हमने अपनी ग्लास स्लाइड को रखना है एंड देन उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके सबसे पहले हम जो भी देखते हैं ना, हम उसको लो पावर में देखते हैं। लो पावर में मतलब हम उसको थोड़ी सी दूर से देख रहे हैं, हाई पावर मतलब हम उसको जूम आउट कर रहे हैं चीज को, ठीक है। तो पहले लो पावर में देखेंगे, देन उसको धीरे 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 करके उसको जूम आउट करेंगे, उसकी पावर बढ़ाएंगे एंड देन उसको ऐसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या दिखा, एंड जो भी दिखा तुम्हें उसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करो, ठीक। एंड देन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ओके। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले टेलीस्कोप लिया, डोंट वरी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।
मतलब इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उनका क्या पर्पस है क्या नहीं है, ओके। बट अभी के लिए इतना समझो कि हमने क्या लिया, एक्सपेरिमेंट को स्टिक रहते हैं। हमने अपने वॉच ग्लास से उसको, हमारी जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर ट्रांसफर किया, उस पर ट्रांसफर करके हमने उसके ऊपर सेफ्रोनिन सोल्यूशन डाला, उसको कवर स्लिप से उसको बंद कर दिया, एंड देन उसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है उसको, इसको यहाँ पर लगे होते हैं आपके स्लाइड होल्डर, जो आपके स्लाइड को हिलने नहीं देते, ठीक है, उसको स्टेबल रखते हैं। तो अपना जो स्लाइड है आपने उसको उसमें फंसा दिया। अब क्या होता है, अब जो लाइट रेज है वो जाती है मिरर से टकरा के, वो इस स्लाइड से, उसके अंदर क्या होता है, ये जो स्टेज है उसमें जगह होती है, ठीक है, तो वहां से पास होते अलग अलग लेंस मिरर होते हैं, ठीक है, ताकि लाइट को ज्यादा से ज्यादा जो है हम फोकस करवा सकें हमारी ग्लास स्लाइड पे, एंड हमें जो है एक अच्छी वेल लिट इमेज मिले, ठीक है। एंड देन वहां से हमारी जो लाइट है वो पास होते हुए ऊपर आती है, एंड यहाँ पर आई पीस से फिर हम हमारा जो ग्लास लाइट है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। अब हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या आया, हमने देखे कुछ ऐसे सुंदर से स्ट्रक्चर्स, एंड इसमें आप देखोगे कि ये कंपार्टमेंट है हमारे पास, ये एक रूम है, ये दूसरा कमरा है, ये फिर तीसरा कमरा है, एंड देखो कि यहाँ पर कमरे ही कमरे हैं, और ये सारे के सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं ये बहुत छोटे हैं, एंड यही कंपार्टमेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा प्याज बना रहे हैं। मतलब यही सेम चीज आपके हर, मतलब चाहे वो पोटैटो हो, मतलब स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली, बट सेल जो है आपका, सेल इज लाइक द कंपार्टमेंट, छोटे छोटे डिब्बे हैं, ठीक है। अब यही जो सेल्स है इन्हीं से मिलकर आपकी सारी वेजिटेबल्स बन रही हैं, सारे एनिमल्स बन रहे हैं, हम भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं, हम भी बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो यही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिलके हमारे पास ये प्याज बनाते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने एक छोटा प्याज लिया, बड़ा प्याज लिया, दोनों की जो लेयर है उसको खोला, एंड उसको खोल के हमने उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की, एंड हमने देखा हमें दिख रहे हैं सिमिलर स्ट्रक्चर। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सिमिलर स्ट्रक्चर, ओके। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले तो वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, एक ही फिगर में अगर आप देखोगे वो सारे के सारे सिमिलर हैं। फिर वो सारे एक साथ जुड़कर वो हमें क्या बनाते हैं, वो अनियन बल्ब बनाते हैं, राइट। अभी ये जो अनियन पील्स हैं फ्रॉम बल्ब्स, आपने क्या किया, अलग अलग साइज के अनियंस लिए, वो अलग अलग साइज के जब आपने उसको टेस्ट किया, सभी को ऑब्जर्व किया, उन सभी के भी सिमिलर सेल्स ही हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि एक प्याज लिया आपने तो उसमें अलग तरह के सेल है, दूसरा प्याज लिया तो उसमें कुछ अलग ही फिगर आ रही है, ऐसा नहीं है, ओके। देन अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं हम सेल्स। यही हमारे क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और सिर्फ प्याज के नहीं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हाँ, बट ये बात भी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल्ड है, मतलब वो, अभी प्याज में क्या है, एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं जो मिलकर एक पूरा का पूरा प्याज बना रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि अकेले ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने बोला कि दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, सारे के सारे। उनमें से कुछ हैं जो कि अकेले रह सकते हैं, हु आर इंडिपेंडेंट इनफ टू लिव ऑन देयर ओन, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल्ड हैं, ठीक है, इसमें से एक ही सेल रहता है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामोइसियम एंड बैक्टीरिया, ओके, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो याद कीजिए, ठीक। अभी इसी, ये हमारे पास क्या है, अमीबा है, ये हमारे पास क्या है, क्लैमिडोमोनास, अमीबा क्लैमिडोमोनास, ये हमारे पास पैरामोइशियम है, एंड लास्ट हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया, ओके। आप देख सकते हो कि हाउ डू दे एक्चुअली लुक लाइक अंडर हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप्स। अभी यूनिसेलुलर का उल्टा क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या है, एक सेल से ज्यादा सेल्स है, मतलब अब वो इकलौता एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा कि मेरे को तो ग्रुप चाहिए, ठीक है, जैसे कि हम मल्टी सेलुलर है,
हम एक सेल से कैसे बने हो सकते हैं? हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, सब कुछ सेल से बना हुआ है। ठीक, तो जितने भी प्लांट्स हैं, हम एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और यही क्या करते हैं, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, एंड सभी के अपने अलग अलग क्या रहते हैं, फंक्शन रहते हैं। अभी इनकी एग्जांपल्स फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, फंगाई इज आल्सो द एग्जांपल। प्लांट्स एंड एनिमल्स याद रखना बहुत इजी है, बट फंगाई एक ऐसा है जो कि कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि यार तीसरा क्या था, क्योंकि सारा ध्यान प्लांट्स एंड एनिमल्स पर ही रह जाता है। ठीक है, तो सो फंगाई इज द थर्ड वन। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखनी है। So these are the some of the examples of fungi, and this is molds. Okay, this is all fungus. ठीक है, सो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा हो, एंड आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड आपको चीजें समझ में आ गई। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं देन जुड़े रहिए मेरे साथ टेकी लैब पे। ज्वाइन and subscribe the Techie Lab, share it with your friends, and like this video. Thank you so much, and I'll see you in the next class while discussing the compound telescope microscope.